हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए पोस्ट मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो भगवान से लगातार इसी बारे में प्रार्थना की जा रही थी कि किसी भी हालत में उसे कोई ऐसा चुनिंदा आइडिया मिल जाए जिससे वो आर्यन शहजादा की नज़रों से बच करके निकल ले। अब आशी ने इतने टशन में बोल तो दिया था, लेकिन उसे अब खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा कौन सा प्लान बनाए जिससे वो आर्यांश के बॉडीगार्ड की नज़रों से बच जाए, क्योंकि 2400 घंटे आर्यांश के बॉडीगार्ड्स ने उस पर नज़र रखी हुई थी और आशी को इस बारे में अच्छे से पता था कि आर्यांश ने ज़रूर उसके आसपास के कैमरे को भी हैक करके रखा होगा और उसके हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ पर इस वक्त आर्यांश की नज़र गड़ी हुई होगी। आशी जो आगे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, एक तो मैं खुद ही बेवकूफ़ हूँ, उनके सामने इतना बोलने की क्या ज़रूरत थी। अरे अगर मुझे निकलना ही था तो आराम से निकल ली होती ना मैं, लेकिन आपने मुझे इतना मुंहफट बना दिया है कि मतलब जो मेरे दिल में होता है मेरे मुंह पर आ जाता है। हाँ, एक्टिंग करना आता है मुझे अच्छे से, लेकिन फिर भी गुस्से में इतना नहीं बोल देना चाहिए था ना मुझे। अब जो भी हुआ गलती हो गई है तो अब आप ही बचाओ, मतलब हमेशा आप ही बचाते हो ना। प्लीज़ भगवान जी, ये इतने बड़े समस्या से बचा लो मुझे। मुझे नहीं पहनना है साड़ी, और उसके बाद मुझे नहीं रहना है यार वैसे हाउसवाइफ बन करके। समझ रहे हो ना आप भगवान जी, प्लीज़। वहीं सुरभि जी उसके पीछे से उसको हिलाते हुए कहती हैं, हो गई तुम्हारी प्रार्थना? और कितने देर तक भगवान के सामने इसी तरह गिड़गिड़ाती रहोगी? और एक बात बताओ, ये मांग क्या रही हो तुम इतने प्यार से? आशी जो लगातार ये अपने मन में बोली जा रही थी, वहीं सुरभि जी की बात सुन करके आशी सामने अपना सिर झुकाती है और एक आई विंक करते हुए कहती है, मान जाना ठीक है। सुरभि जी जो कहती है, ये क्या हरकत है आशी? आशी जो कहती है, क्या हरकत है? भगवान को मना रही थी। आशी की बात सुन करके सुरभि जी जो कहती है, तुम आंख मार रही हो भगवान को, ऐसे कौन मांगता है? आशी जो कहती है, अरे ये मेरे अपने कान्हा जी, आप समझोगे नहीं, हम दोनों के बीच की अटैचमेंट अलग लेवल पर है और आप क्यों परेशान हो रही हो? आप चलो, आपको क्या करवाना है? वहीं आशी की मॉम जो कहती है, सुधरोगी नहीं तुम, इधर आओ माता रानी के सामने। और ये बोल करके वो उसे माता रानी के सामने की मूर्ति के पास ले जाती हैं और उनके चरणों का टीका उसके माथे पर लगाते हुए कहती हैं, हे माता रानी, इसके दिमाग में जो भी ऊट पटांग, जो भी इसके दिमाग में फालतू फालतू बातें चल रही होगी ना, उसे निकाल करके कचरे में फेंक दीजिए और बस किसी भी हालत में आराम से इसकी शादी हो जाए और ये खुशी खुशी अपनी पूरी जीवन यापन करे। और हाँ, ये जो कल इसने मुझे डर दे दिया ना कि कहीं आर्यांश इस पर गुस्सा ना हो, नाराज़ ना हो और इसे मारे ना, ऐसा तो बिल्कुल मत करिएगा, इसकी मदद करिएगा, क्योंकि अगर उन्होंने इसके ऊपर गलती से हाथ उठा दिया ना तो ये तो पता नहीं क्या करेगी उनका। और मैं तो कहती हूँ कि मेरी बेटी से ज़्यादा आप उनका ख्याल रखिएगा। ये तो बचपन से इतनी ज़्यादा खतरनाक पैदा हो गई है कि क्या ही बताऊँ। लगती ही नहीं कि मेरे और सौरभ जी की ही बेटी है, न जाने इसके अंदर इतनी बदमाशी कहाँ से आ गई। आशी भी अपने हाथ को जोड़े हुए माता रानी को देख रही थी और वहीं उसकी नज़र तुरंत ही उनके बगल में ठीक कान्हा जी की मूर्ति के पास चली जाती है और वो मुस्कुराते हुए मन में कहती है, मुझे पता है बदमाशी तो आपने अपनी दे रखी है मुझे, बस आप मदद भी कर दो थोड़ा। और वो माता रानी के सामने अपने सिर को झुकाते हुए कहती है, माता रानी, ये मम्मी जो भी बोल रही है ना, आप समझ रही हो ना, इनकी बात को बिल्कुल अवॉइड करना। आप इनकी बात को एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। और आप तो फीमेल पार्टी हो ना, आप तो मेरी बात समझो। आपको पता है ना औरतों के साथ कितना जुल्म होता है, और मुझे सब कुछ ठीक करना है। शादी करके अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी भी नहीं बिताना चाहती मैं। मुझे पता है आर्या जी मुझे थप्पड़ नहीं मारेंगे, लेकिन बहुत प्यार से रखेंगे मुझे, लेकिन फिर भी उस प्यार में जो कैद है ना, उसके साथ नहीं जीना है मुझे। खुलेआम परिंदा की तरह उड़ना चाहती हूँ, प्लीज़ माता रानी। वहीं सुरभि जी जो उसको अपने साथ ले जाते हुए कहती है, चलो। थोड़ा देर और इसी तरह से मंदिर में रहने के बाद वो लोग फिर से अपने घर की तरफ के लिए लौट जाते हैं। आशी जो घर से ही घर पहुंची थी, उसे तुरंत ही कपड़े जाकर के बदलने थे, लेकिन अब उसे कोई भी उसकी मर्जी से काम ही नहीं करने देता। उसे सब लोग खींच करके हॉल एरिया में ले आते हैं और उसकी हल्दी के लिए उससे ज़्यादा बाकी के सारे लोग एक्साइटेड थे। सारे लोग अपने अपने कपड़े दिखा रहे थे। सब लोगों ने डिसाइड किया था कि सब लोग यहाँ पर येलो कलर के ही ड्रेस को पहनेंगे। वहीं आशी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी सूट लिए गए थे जो कि स्लीवलेस थे। आशी को स्लीवलेस कपड़े ना तो पहनने का कोई शौक था और ना ही वो कभी पहना करती थी। आशी जो उस कपड़े को देखकर कहती है, ये बहुत ही बकवास है, किसने ले लिया ये कपड़े? वहीं आशी की मॉम जो कहती हैं, जब हम मॉल गए थे तो तुम्हारे साथ ही गए थे, तुम्हारी नज़र कपड़ों पर नहीं थी, इसमें तुम्हारी गलती है। आशी जो कहती है,
अरे इसमें मेरी क्या गलती यार, तुम्हें तो पता है मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। सुरभि जी जो कहती हैं आप कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें यही पहनना पड़ेगा। आशी जो कहती है मैं ये नहीं पहनूंगी, और वैसे भी येलो कलर पहनना है ना तो येलो कलर का एक मस्त सा कुर्ता है मेरे पास। सारे लोग उस पर हंसते हुए कहते हैं हाँ, इससे तुम आर्यांश जी की बीवी से ज़्यादा आर्यांश जी की भाई लगोगी। आशी जो कहती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। सुरभि जी जो कहती हैं रुको मैं काव्या को बुलाती हूँ, वही डिसाइड करेगी कि तुम्हें क्या पहनना और क्या नहीं। जैसे ही आशी ने काव्या का नाम सुना था वो एकदम से सुरभि जी को रोकते हुए कहती है नहीं, उसको मत बुलाना प्लीज़। पहली बार आशी ने खुद काव्या को बुलाने से मना कर दिया था। सुरभि जी एकदम से हैरान होते हुए कहती हैं अरे तुम कह रही हो कि मैं काव्या को ना बुलाऊं। आशी जो कहती है हाँ वैसे भी फैमिली टाइम है, दोस्तों को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरभि जी ने तो ऑलरेडी काव्या को कॉल लगा दिया था और काव्या दूसरी तरफ से सारी बकवास सुन रही थी, वो स्पीकर पे। वहीं सुरभि जी जो फ़ोन को स्पीकर पे कर देती हैं और काव्या चिल्लाते हुए आशी से कहती है रुक जा डायन, आ रही हूँ, मेरे को इन्वॉल्व नहीं करना है ना तुझे। बेटा तू देख, आती हूँ मैं तेरे पास। आशी एकदम से अपने सर पर हाथ रखते कहती है अब तो मैं गई काम से, अब कहाँ छुपूंगी। ये लड़की तो मेरे सारे बाल भी नोच डालेगी, ये लड़की तो मेरे को दौड़ा दौड़ा करके मारेगी। सुरभि जी जो कहती हैं हाँ, और उसके साथ साथ मिली भी आ रही है, अब इसकी दोस्ती इसको समझाएंगी। वो सारे रिश्तेदारों से कहती हैं। वही आशी जो अपने मॉम से कहती है मुझे कुछ खाने को मिलेगा, भूख लगी है। वही सुरभि जी जो बाहर आए एक आदमी से कहती हैं सुनो, जाकर ज़रा बगल वाले हलवाई के यहाँ से बढ़िया गरम गरम समोसे लेते आना, जितने भी लोग हैं सबके लिए लेकर आना है, और हाँ ठंडा कोल्ड ड्रिंक भी लेते आना। और किसी को जलेबी खाना है क्या। आशी जो कहती है मुझे खाना है, और वो ये बोल करके अपना हाथ उठा लेती है। सुरभि जी जो कहती हैं तुम्हें तो इनमें से कुछ भी नहीं खाना है, तुम्हें तो अच्छा खाना मिलेगा, और वो भी दोपहर में। आशी जो कहती है इतना तपस्या क्यों, मुझे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना होता, आपको पता है ब्रेकफास्ट के बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। सुरभि जी जो कहती हैं पहले फ़ोन होगा, अगर आर्यांशी खा लिए होंगे तभी तुम्हें खाना है। आशी जो कहती है ये क्या जुल्म है, अगर उनको भूख नहीं लगती तो ना लगे, मैं क्यों ना खाऊं। वही आशी की मौसी जो से समझाते हुए कहती हैं यही परंपरा होती है, अब आज से तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे अंतर शुरू हो जाएंगे। अब धीरे धीरे तुम उनकी अर्धांगिनी बनने के स्टेप पे आ रही हो ना, तो स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड से फॉलो करना शुरू करो। आशी जो कहती है ये सब ढोंग ना मैं शादी के दिन भी नहीं सह सकती, और शादी के बाद भी नहीं सहूँगी, और आज तो कुछ भी नहीं है। मुझे भूख लगी, या तो तुम मुझे प्यार से दे दो, या तो फिर मैं कपड़े चेंज करके अपने धनों को निकालूंगी और निकल जाऊंगी। सारे रिश्तेदार और आशी की फैमिली वाले एकदम से उसकी बात सुनकर के परेशान हो जाते हैं। वही सौरभ जी जो सुरभि जी से कहते हैं आपसे कुछ बात करनी है, ज़रा रूम में आइएगा आप। वही सुरभि जी जो सौरभ जी के कहने पर रूम के अंदर चली आती हैं, और आशी भी वहाँ से भाग निकलती है और अपने रूम में भाग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि काव्या जैसे ही आएगी वो तुरंत ही अपने फ़ोन के बारे में पूछेगी। और बिल्कुल वैसा ही होता है। थोड़ी देर में ही काव्या उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाती है। आशी जो कहती है हाँ जाओ, मना करूँगी तो कौन सा नहीं होगी। काव्या जो तुरंत ही दरवाज़ा खोलते हुए कहती है क्या बोल रही थी तू। उसके हाथ में इस वक्त बैडमिंटन का रैकेट था। आशी जो उस रैकेट को देखकर कहती है हे पागल हो गई क्या, मारेगी क्या उससे। वही काव्या जो कहती है क्यों, तू मुझे बैट से मार सकती है और मैं तुझे रैकेट से नहीं मार सकती, वैसे इससे ज़्यादा चोट नहीं लगती है। और ये बोल करके वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। वहीं आशी जो इस वक्त अपने कपड़े को पूरी तरह से चेंज भी नहीं कर पाई थी, वो उससे कहती है अरे यार रुक जा प्लीज़ रुक जा। काव्या क्या हो गया है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। काव्या जो कहती है अच्छा अभी शादी हुई नहीं और अभी से अपनी ज़िंदगी से अपने दोस्तों को निकाल रही है तो। आशी जो कहती है अरे नहीं ऐसा नहीं है, बात तो सुन। लेकिन काव्या कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी, वो लगातार उसके पैरों पर उस रैकेट को लगाए जा रही थी। वहीं आशी जो काव्या के हाथ से रैकेट छीनते हुए कहती है बहुत हो गया बेटा, अब मार के दिखा। वहीं काव्या जो मुंह बनाते हुए कहती है ये चीटिंग है आशी। आशी जो अपनी भावों को चढ़ाकर कहती है क्या चीटिंग है। काव्या जो कहती है जब तू मुझे बैट से मारती थी तो क्या मैं तेरे हाथ से कभी बैट छीनती थी। आशी जो कहती है ये लो, मतलब तू चाहती कि मैं तेरे हाथों पिटाऊं। काव्या जो कहती है और नहीं तो क्या, नहीं पिटाएगी। आशी जो कहती है वाह, मतलब इनके हाथों में खुद पिटाऊं, और वैसे भी मैं तुझे कभी मना करती थी, वो तो तेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि तो आशी के हाथ से उसका बैट छीन पाए। काव्या जो मुंह बनाते हुए बेड पर आकर बैठते हुए कहती है
अच्छा वो सब छोड़, लेकिन ये बता तू मना क्यों कर रही थी मुझे आने के लिए? हाँ, मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी तुझे देखने के लिए कि तू इन खूबसूरत ड्रेस में कैसी लग रही है। वैसे मानना पड़ेगा, रेड ना सूट करता है तुझे। आशी जो कहती है, हाँ मम्मी ने पहना दिया है, पता नहीं क्या मम्मी को रेड से ऑब्सेशन हो गई है। और मुझे लगता है ना कि जब भी मुझे रेड कपड़े पहनाती हैं ज़रूर उसमें कोई तंत्र विद्या डाल देती हैं। जैसे ही आशी ने इतना बोला था, काव्य जो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है तुझे क्या लगता है आंटी जी कोई तांत्रिक वांत्रिक है? आशी जो ठीक काव्य के बगल में आकर बैठते हुए कहती है, पता नहीं यार। वही काव्य जो उसे देखकर कहती है, क्या हुआ तेरा मुंह इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? मंदिर गई थी ना तू? आशी जो कहती है, मंदिर गई थी। वही काव्य जो कहती है, तो इसलिए दुखी है? आशी जो कहती है, नहीं नहीं, मंदिर जा कर के कोई दुखी कैसे हो सकता है, वहाँ पर तो मस्त मैंने पूरी सेटिंग कर ली है। जैसे आशी ने इतना बोला था, काव्य जो उससे पूछती है, क्या वहाँ पर कोई नया बंदा पटा लिया? आशी जो कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई नया नहीं है, वो बहुत पुराने हैं, जन्म जन्मों से उनके साथ मेरा रिश्ता है। जैसे ही काव्य सुनती है वो आशी की बात समझते हुए कहती है, मतलब फिर से कान्हा जी को परेशान करके आई हो तो? आशी अपना सर हाँ में लाते हुए कहती है, एक वही तो है जो अपने से लगता है। और उनके बारे में सोचकर ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मतलब पूरे मर्द जाति के बारे में मैं जब भी कुछ बुरा बोलती हूँ ना, मैं हमेशा कान्हा जी को उसमें एक्सक्लूड कर देती हूँ। वो नहीं आते उन सारे मर्दों में। ही इज़ लाइक द बेस्ट मैन। अगर वो मिले ना तो मैं कूद करके शादी कर लूँ। काव्य जो उस पर हंसते हुए कहती है, शक्ल देखिए और कान्हा जी के ख्वाब देख रही हैं। आशी जो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है मेरी औकात कितनी है, मैं कान्हा जी का ख्वाब नहीं देख रही, और वैसे भी मैं कान्हा जी को इतना भी तंग नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो बस उनसे प्रे करने गई थी। काव्य जो कहती है, क्या कि जल्दी से जल्दी आर्यांश जी तेरे हो जाए? हाँ। आशी जो उससे कहती है, इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे कि इतने घटिया घटिया प्रार्थना करूँगी मैं। वो तो कुछ और ही बोल कर क्या, तुझे क्या बताऊँ? अच्छा सुन, मुझे भूख लगी है, जाके ज़रा चिप्स लेकर आना। काव्य जो कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा ये बता, वो मेरा फ़ोन का क्या हुआ? जैसे ही काव्य ने इतना बोला था, आशी जो एकदम से अपने मुंह को छुपाते हुए कहती है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। और ये बोल करके वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग जाती है। लगभग 10 मिनट में वो कपड़े चेंज करके बाहर आती है। काव्य जो से कहती है, इतना टाइम कौन लगाता है कपड़े चेंज करने में? कपड़े चेंज कर रही थी या पूरा नहाने लगी थी? आशी जो कहती है, नहीं ऐसे ही बस लग जाता है कभी कभी टाइम। और बता, तो चिप्स ले आना तो यार, भूख लगी है। काव्य जो से कहती है, अरे यार तू पहले मेरा फ़ोन तो दे, मुझे बात करनी है वेदाक्ष से, कितना दिन हो गया उससे बात नहीं किया मैंने। आशी जो कहती है, अब एक बार मैं भाग जाऊं, उसके बाद विदाश का सपना भी देखना तो छोड़ ही देगी। आशी जिसके बगल में आकर बैठते हुए कहती है, अरे यार जो प्यार करते हैं ना वो डेली बात नहीं करते। और ये बोल करके उसके कंधे पर अपना हाथ रख करके उसके सिर को अपने सर से लड़ा देती है। काव्य जो अपने आप को उससे दूर करते हुए कहती है, आउच! और ये क्या फिलॉसफी है तेरी? तू मेरा फ़ोन दे रही है या नहीं? मुझे बात करनी है विदाक्ष से। आशी जो कहती है, फ़ोन चाहिए तुझे? काव्य जो कहती है, हाँ फ़ोन चाहिए। और ये बोल करके वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। आशी जो उसके हाथ पर एक हाथ मारते हुए कहती है, ले ताली। काव्य जो कहती है, मुझे गुस्सा मत दिला, फ़ोन दे मेरा। आशी जो कहती है, फ़ोन हम किसी और टॉपिक पे बात नहीं कर सकते अभी, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। अच्छा ये बता, कल तू क्या पहन रही है? जैसे ही आशी ने इतना बोला था, काव्य जो पहले उठा करके उसके सर पर मारते हुए कहती है, तू मेरा फ़ोन दे रही है या नहीं? मैं कितने दिनों से तड़प रही हूँ यार, मुझे विदाक्ष से बात करनी है, और एक तो तू मिलवा भी नहीं रही मेरे खुद से। आशी जो कहती है, देख बहन, मैं तो कहती हूँ ना कि जो तेरा है वो तुझे मिल जाएगा, तुझे रोज़ रोज़ बात करने की ज़रूरत नहीं है ना, बोला ना मैंने। काव्य जो उसकी बात समझते हुए कहती है, हे एक बात बता, मेरा फ़ोन सही सलामत तो बचा है ना? कहीं तूने तोड़ फोड़ तो नहीं दिया? आशी जो खुद से ही कहती है, जिसकी अभी तक तो बहुत पूजा करती ना, आर्यन चीजू, कैसे बताऊँ, उन्होंने खुद तोड़ा है। वही काव्या की बात सुनकर आशी फिर से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, ऐसा तो नहीं है वैसे, पता नहीं, मिल नहीं रहा है। जैसे उसने इतना बोला था, काव्या तुरंत ही उसके पास दौड़ कर आती है और उसके बाल को खींचते हुए कहती है, मोटी नालायक गेंडी, मेरा फ़ोन खा गई ना तू। अब मैं अपनी मम्मी से क्या बोलूँगी? मम्मी ने बहुत महंगा फ़ोन खरीदा था यार, तुझे पता है मैंने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ के लिए वो फ़ोन खरीदवाए थे, और बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ को मैं पोस्ट भी करती थी इंस्टाग्राम पर। मेरा सब कुछ चला गया यार, मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स वो कैसे वापस आएंगे? मेरा फ़ोन चाहिए मुझे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ थे। आशी जो कहती है, अच्छा ठीक है, वो फ़ोटोज़ SD कार्ड में होते हैं ना, वो रिट्राइव हो जाएंगे,
और जो गूगल ड्राइव पे होंगे वो भी मिल जाएंगे, परेशान मत हो। हाँ, काव्या जो से कहती है, एक तो मेरा फ़ोन खा गई, ऊपर से मुझे बैठ करके सजेशन दे रही है। ये बता मेरा फ़ोन है कहाँ, कम से कम उसकी शक्ल तो दिखाएगी मुझे, टूटा फूटा जैसा भी है, बस मुझे एक बार दिखा दे यार, मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। आशी जो आगे उससे कहती है, वो तेरा फ़ोन मर गया था ना। काव्या जो कहती है, हाँ तो मर गया था, तभी दिखा तो कम से कम। वहीं आशी जो कहती है, यार तू तो जानती है, वैसे भी जो चीज़ मर जाती है उसको घर पे वापस नहीं लाते ना, तो उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया मैंने। जैसे ही उसने इतना बोला, काव्या जो धड़ाम से पीछे बैठते हुए कहती है, क्या तूने फेंक दिया फ़ोन को? आशी जो कहती है, वो मैंने तो नहीं फेंका था। काव्या जो कहती है, तो किसने फेंका, तेरे भूत ने? आशी जो कहती है, आराम से चिल्ला मत, और तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, देख तुझे पसीने भी हो रहे हैं, और फिर तेरे जो फेस का अभी तक फेशियल करवाया ना मर करके, वो भी ख़राब हो जाएगा, टेंशन मत ले, अब मिल जाएगा फ़ोन। काव्या जो कहती है, कहाँ से मिलेगा, और उस फ़ोन में बहुत कुछ था यार, विदाक्ष का नंबर भी था। आशी जो कहती है, वो नंबर मैं दिलवा दूंगी तुझे, तो परेशान मत हो। काव्या जो फिर से उसे मारते हुए कहती है, इसीलिए तो कह रही थी ना कि काव्या को मत बुलाओ मम्मी, मैं सबको बताऊंगी कि तूने मेरे फ़ोन का क्या दुर्दशा किया है। अच्छा बता कहाँ गिरा है, कम से कम मैं उसे जा कर के ढूंढ तो लूँ। आशी जो कहती है, तुझे स्विमिंग आता है? काव्या जो हैरान होते हुए पूछती है, इस वक्त स्विमिंग करना है, पागल हो गई क्या? आशी जो कहती है, नहीं वो बगल वाला जो बड़ा सा ताल है ना, हाँ वो ब्रिज वाला, उसके अंदर फेंक दिया। काव्या जो कहती है, ये क्यों किया तूने, क्या दुश्मनी थी तुझे मुझसे? आशी जो कहती है, मैंने सच्ची नहीं किया, वो तू जिसे बहुत पसंद करती है ना, जिसके बारे में तो इतना तारीफ़ करती है, उन्होंने फेंका था। काव्या जो कहती है, विदाक्ष ने? आशी जो कहती है, अरे नहीं। काव्या जो उसे कहती है, जल्दी बताओ मुझे उसका नाम, एक बार बस तो नाम बता, मैंने ना उसकी चटनी ना बना दी ना तो फिर मेरा नाम, उससे इतना बोला ही था कि तभी आशी उसे फुल स्टॉप लगाते हुए कहती है, रुक जा, इससे पहले तो अगर आगे अपना संकल्प ले ली ना तो काव्या से बहुत घटिया नाम रखना पड़ेगा तुझे। काव्या जो कहती है, क्यों? आशी जो कहती है, पहले सुन तो ले कि फेंका किसने है। काव्या जो कहती है, अरे जिसने भी फेंका हो, मैं कोई डरती थोड़ी ना, और वैसे भी तेरी दोस्त हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को देखा मैंने और बहुत लोगों को निपटा भी है। काव्या की बात सुन करके आशी जो कहती है, हाँ मैं गुंडी बनी फिरती थी, समझ में आता था, तू क्या सुखंडी सी और तू गुंडी बनेगी? काव्या जो कहती है, तू नाम बता ना, टाइम क्यों वेस्ट करी है? आशी जो कहती है, ठीक है अगर तुझे इतना ही शौक है गुंडागर्दी करने का और तुझे लगता है कि तू मार सकती हो उन्हें, तो फिर ठीक है जा। काव्या जो कहती है, कहाँ जाऊँ? आशी जो कहती है, आर्यांश जी के मेंशन में जा। जैसे ही उसने इतना बोला था, काव्या 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, क्या आर्यांश जीजू ने फेंका? जैसे ही काव्या का एक्सप्रेशन चेंज होता है, आशी थोड़ा हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, सारी गुंडागर्दी निकल गई? हाँ अभी से इतना डर गई, मुझे तो लगा था कि सर्वर तो फोड़ ही देगी, तो जो रैकेट लेकर आई थी ना मुझे मारने के लिए, ये भी लेकर के जा। काव्या जैसे कहती है, तूने आर्यांश जीजू के हाथ में क्यों फ़ोन दे दिया, और वो मेरा फ़ोन क्यों तोड़ दिए? आशी जो कहती है, ये राज तो उस फ़ोन के साथ उसी ताल के अंदर चला गया। काव्या जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, मम्मी बहुत मारेंगी यार, बहुत ज़्यादा डांटेंगी, और अब मेरी शादी भी नहीं हो पाई। आशी जो काव्या से पूछती है, हैं तेरे फ़ोन से तेरे शादी का क्या कनेक्शन है? काव्या जो कहती है, यार मम्मी को मेरी शादी बिल्कुल भी कराने का मन नहीं करता ना, इसीलिए जब भी कोई छोटी से छोटी गलती करती हूँ बस मेरी शादी पर आ जाती है और कहती है कि बस अब तुम्हारी शादी 1 साल और नहीं होगी। आशी जो कहती है, धन्य हो तुम बहन, भगवान ऐसे माँ बाप सबको दे। काव्या जो कहती है, हाँ लेकिन बस मुझे ना दे, और ये बोल करके वो परेशान होते हुए आशी के रूम से बाहर निकल जाती है। आशी को काव्या के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब आर्यांश ने उसके फ़ोन को तोड़ दिया था और चकनाचूर कर दिया था, और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा थी कि वो आर्यांश के हाथ से उस आईफोन को ले भी नहीं सकती थी। वहीं आशी जो थोड़े गिल्ट में थी और वो बेड पर आकर के लेट जाती है, उसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि उससे काव्या का फ़ोन इस तरह से टूट गया, और ना चाहते हुए भी काव्या का फ़ोन वो दे नहीं पाई। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाज़ा थोड़ी देर बाद फिर खुलता है। आशी जो जैसे ही उठ कर के बैठती है, वो देखती है कि उसके डैड सौरभ जी, जो कि हाथ में कुछ लेकर के उसके लिए अंदर आ रहे थे, वो तुरंत ही दरवाज़ा को अंदर से लॉक करते हैं और आशी के बेड के सामने आकर के एक चेयर पर बैठ जाते हैं और आशी से कहते हैं, जल्दी उठो, तुम्हारी मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए।
आशी जो कहती है ये सब क्या है। वो एक ब्लैक पॉलिथीन में आशी के लिए समोसा और साथ ही उसकी फेवरेट जलेबियां लेकर आए थे। आशी जो उसे देखकर कहती है अरे वाह, मुझे कितनी तेज भूख लगी थी, थैंक यू पापा। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी समोसे को अपने हाथ में लेकर उसे फूक फूक करके खाने लगती है। आशी जो कहती है गरम गरम समोसे खाने का मजा ही कुछ और है, वाह। सौरभ जी जो कहते हैं ये लो, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आया हूँ। अरे आशी जो कोल्ड ड्रिंक को देखकर कहती है थैंक यू सो मच, आपने ना दुनिया का बेस्ट गिफ्ट दे दिया मुझे आज। किसी को कोई आइडिया भी नहीं कि मुझे कितनी तेज भूख लगी थी। वही सौरभ जी आशी को लगातार खाते हुए देख रहे थे। आशी जो एक बार अपने डैड की तरफ देखती है और कहती है क्या वो आपको भी खाना है, खा ली जैसे क्या देख रहे हैं। सौरभ जी जो कहते हैं नहीं नहीं तुम खाओ। आशी जो कहती है ठीक है खा रही हूँ, वैसे कुछ काम तो नहीं करवाना है, क्योंकि जब भी आप मुझे कुछ खिलाते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ काम दे देते हैं मुझे। सौरभ जी जो कहते हैं काम तो एक करना था तुम्हें। आशी जो कहती है हाँ मुझे पता ही था, आप ज़रूर कोई ना कोई काम लेकर ही आए होंगे मेरे पास, बताइए क्या काम है, अभी कर देती हूँ। वही सौरभ जी जो कहते हैं वैसे सच कहूँ तो कुछ काम नहीं है, लेकिन एक बात करनी थी तुमसे, सच सच बताओगी क्या। आशी जो कहती है मैं झूठ कहाँ बोलती हूँ पापा, आप जो पूछो सच सच ही बताऊँगी। सौरभ जी जो कहते हैं तुम झूठ नहीं बोलती हो। आशी जो कहती है अरे ठीक है, आप ताने मत मारियो मम्मी की तरह, अच्छा बताओ क्या हुआ। सौरभ जी जो कहते हैं वैसे क्या तुम इस रिश्ते को लेकर के खुश हो। आशी जैसे ही ये सुनती है वो अपने मुंह के समोसे के बाइट को चबाते हुए कहती है ये आप मुझसे आज पूछ रहे हैं। आशी एकदम से हैरान हो गई थी कि उसके पापा को इस बात से कोई फ़र्क भी पड़ता या नहीं। वहीं सौरभ जी जो कहते हैं हाँ माना कि मेरी गलती है, मैंने तुमसे ये वक्त पर नहीं पूछा, लेकिन मैंने सुरभि जी को हमेशा कहा था कि वो जब तक तुम्हें कन्विंस ना कर लें तब तक इस शादी के रिश्ते को हम आगे ना बढ़ाएं। आशी जो कहती है हाँ कोशिश उन्होंने भी कई बार किया था लेकिन फेल हो गई। सौरभ जी जो कहते हैं तो अब क्या करना है। आशी जैसे ही सुनते हैं वो अपने हाथ से समोसे को रखती है और अपने हाथ को झाड़ते हुए कहती है कि आपको हो क्या गया बाबा। हाँ कल मेरी हल्दी है, परसों मेरी मेहंदी और उसके बाद मेरी वोट लगने वाली है, और आज आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे शादी करनी है नहीं। सौरभ जी जो कहते हैं तुम परेशान मत हो, अगर मैं इस रिश्ते के लिए मना करूँगा ना तो आर्यांश जी और उनके डैड मान जाएंगे इस बात के लिए। हम ये शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी मर्जी ना हो। आशी जैसे ये सुनती है वो एकदम से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है ये लो, हर किसी को यहाँ पर यही लग रहा है कि वो हीरो है, आपको क्या लगता है आपके मना करने के बाद आर्यांश जी मान जाने वाला है। आपको वो इतने ज़्यादा सुलझे हुए इंसान लगे कैसे। अरे वो बढ़िया अच्छे खासे पॉलिटिशियन है पापा, और आप खुद को समझते हो सुपर हीरो आप, जो आप चाहोगे और आपकी शादी को रोक दोगे। देखिए इस कहानी के ना मेन हीरो मैं ही हूँ, तो अभी जो मुझे करना है वो मैं करूँगी। आप लोगों ने जितना भी मेहनत करनी थी आप लोगों ने कर दिया है, जितना मुझे कन्विंस करने की कोशिश की थी वो भी सब हो गया है। आप लोगों ने पैसे भी उड़ा लिए, जो करना था आप लोगों ने अपनी मर्जी से कर लिया, ठीक है। अब आगे सिर्फ मेरी मर्जी चलने वाली है, तो अगर इस शादी को करना है नहीं करना है, रहना है भागना है, क्या करना है ना, ये सब मुझ मैं खुद डिसाइड कर लूँगी। लेकिन हाँ एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि अच्छा आपके दिमाग में ये बात आज आ गई कि फाइनली मैं अपनी बेटी से ज़रा पूछ ही आऊँ कि उसे आगे करना क्या है, शादी करनी है या नहीं। सौरभ जी जो कहते हैं तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। आशी जो कहती है मैं सच्चाई बता रही हूँ, मजाक आपको खुद लग रहा है। अगर आपको शादी के लिए पूछना ही था तो उस दिन पूछना चाहिए था ना जिस दिन हाँ किए थे, वो भी मेरे रिश्ते के लिए। सौरभ जी जो कहते हैं माना की गलती हो गई, लेकिन आशी जो कहती बस 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 बस, अब आप ना ड्रामा क्वीन में बनिए मेरे सामने, मैं सब समझती हूँ। आप आकर के मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं और मुझे इमोशनली जाल में ऐसे फंसाएंगे कि बस मैं शादी के लिए हाँ कर दूँ। लेकिन ठीक है, जो होना तो हो गया है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। आप परेशान मत होइए, जाइए आराम से खाना खाइए और ऐश करिए। और हाँ मम्मी से बोल दीजिएगा कि मेरे लिए भी खाना भेजवा दें, मुझे भूख लग रही है। सौरभ जी जो कहते हैं ये समोसे खाने के बाद भी तुम्हें भूख लग रही है। आशी जो कहती है जब तक मम्मी के हाथ का खाना नहीं खा लेते हो ना पेट नहीं भरता मेरा, अब जाइए आप। और ये बोल करके उन्हें बाहर भेज देती है। सौरभ जी को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आशी कुछ ऐसे रिएक्ट करेगी। वहीं जैसे ही सौरभ जी बाहर निकलते हैं आशी तुरंत ही दरवाज़ा को लॉक करके अंदर आकर के बेड पर बैठती है और एकदम से पिलो को ले करके अपने आप को जोर से उससे हक कर लेती है। न जाने क्यों लेकिन आशी की पूरी शरीर एकदम से कांपना शुरू हो गई थी और उसकी आंखों से तुरंत ही आंसू गिरने लगते हैं।
वो जोर से तकिए को गले लगाए हुए कहती है, कम से कम आपने मुझसे ये पूछना तो ज़रूरी समझा। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। लेकिन आई एम सो सॉरी। अब मैं इस बारे में आप लोगों से और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अब जो करना है मुझे खुद करना पड़ेगा। मुझे पता है कि अगर आप थोड़ा देर भी यहाँ पर और बैठते ना तो मैं अपने आंसू को और कंट्रोल नहीं कर पाती। और ये बोल करके वो ज़ोर से तकिए को गले लगा करके वहीं बेड पर ही लेट जाती है। आखिर इतना क्यों इमोशनल हो गई थी आशी, और आखिर क्या करने वाली थी आगे आशी, क्या थी उसकी प्लानिंग? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।